हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एंटिटी के बारे में। अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह से बात कर रहे होंगे कि एंटिटी क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एंटिटी क्या होता है। एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट और कॉन्सेप्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली एंड हैज एट्रीब्यूट्स। In database management, an entity is something that stores data and can be distinguished from other object। तो ये लाइन अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, आगे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट लाइक स्टूडेंट आईडी होगी, नेम होगा, ठीक है, एज होगी, कुछ कोर्स जो है जिसमें एनरोल्ड है वो कोर्स कर रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड कोर्स, ये किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। तो अगर हम इसके अलावा एक एग्जांपल और ले रहे हैं किसी कार का, तो एक कार है। अब हम बात करें कार के मॉडल की, रजिस्ट्रेशन नंबर की, ऑनर नेम की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं? कार के इर्द गिर्द। नाउ बैकअप हमारे एंटिटी पर कि एंटिटी क्या होती है। तो एंटिटी जो है वो कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट, थिंग या कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एंटिटी जो होती है वो कुछ ऐसा होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, और अदर ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होती है। तो अभी हम बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो एन एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड इन डेटाबेस सिस्टम। तो एंटिटी क्या है? डेटाबेस सिस्टम में मौजूद कोई ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी एक खुद की पहचान है, ठीक है, और उस पहचान के बेस पे उसके एट्रीब्यूट जो है वो हमें उस डेटाबेस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट जो है मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेबल आप देख रहे होंगे, लाइक एक स्टूडेंट है बाय द नेम ऑफ रोहन। तो रोहन जो है वो खुद में नॉर्मल एक स्टूडेंट है, लेकिन रोहन की एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? जैसे 101 है, वो इसकी स्टूडेंट आईडी है। एज क्या है? वो 21 है। तो यहाँ पर अभी बात करें कि एंटिटी का यूज़ क्या होता है, तो एंटिटी जो है वो किसी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग विच इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए एंटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके थ्रू ही जो है वो किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। एग्जाम्पल चूँकि मैंने आपको बताया ही कि एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में जब एंटर की जाती हैं स्टूडेंट की डिटेल्स, तो स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी है, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड कोर्स है। तो स्टूडेंट क्या है? एक मेन कैरेक्टर है। यानी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स के रूप में डेटा मौजूद होता है वो एंटिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है और एंटिटी से रिलेटेड होता है। इसीलिए इसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग कहा गया है। नाउ बात करें एंटिटी के टाइप्स की। तो टू टाइप्स की एंटिटी यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो डेटाबेस में मौजूद होती है, ठीक है, और उसकी एक खुद की पहचान होती है। इसकी एक प्राइमरी की भी होती है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? हर एंटिटी से एक डेटाबेस है, अब उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट जो है वो खुद में एक एंटिटी है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग पहचान होती है। तो हर एंटिटी की अपनी खुद की जो आइडेंटिटी होगी उसको प्राइमरी की कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो हर स्टूडेंट का अपना एक अलग रोल नंबर होगा जो कि उसकी प्राइमरी की कहलाती है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी के एग्जाम्पल की बात करें, तो किसी डेटाबेस में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या कोर्सेज का रिकॉर्ड है, टीचर्स का रिकॉर्ड है, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आता है। जबकि वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यानी वीक एंटिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट होती है एंड डज नॉट हैव अ प्राइमरी की ऑफ इट्स ऑन। यानी वीक एंटिटी की खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ले लेते हैं रोहन, और उसके पापा का नाम है महेंद्र, ठीक है। तो रोहन के पापा का नाम जो महेंद्र है, ठीक है, तो महेंद्र खुद में एक यूनिक पर्सन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात आती है तो जोड़कर देखा जाएगा कि महेंद्र कौन है? अच्छा, रोहन के पापा हैं। तो ये वीक एंटिटी जो होती है वो खुद में इसकी भी पहचान है, लेकिन उस डेटाबेस में वो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड होती है। इसके अलावा क्या होता है कि वीक एंटिटी की खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती है, इट यूजेज अ फॉरेन की फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो वीक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। बाकी फॉरेन की के बारे में यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं, सर्च करेंगे एक बार तो आपको इजीली समझा दिया जाएगा कि फॉरेन की किस तरह से वर्क करती है। बाकी बात करें एग्जाम्पल की, तो वीक एंटिटी का एग्जाम्पल क्या है? वही मैंने जो फैमिली मेम्बर वाला आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ठीक है, और उसका एक इंश्योरेंस डेटाबेस है, तो मेन जो पॉलिसी होल्डर होगा वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, जबकि उसका फैमिली मेंबर जो है वो एक वीक एंटिटी होगा, ठीक है।
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है एंटिटी वर्सेस एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस है। तो एंटिटी जो है वो एक सिंगल इंस्टेंस होता है, लाइक एक डेटाबेस सिस्टम में सिर्फ एक स्टूडेंट की बात की जाए तो वो एक एंटिटी है, जबकि वही कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज यानी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम में है, उनकी जानकारी है, तो उनका जो कलेक्शन होता है सिमिलर एंटिटीज का उसे एंटिटी सेट कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एंटिटी और एंटिटी सेट में क्या डिफरेंस होता है तो आप लिख सकते हैं। बात करें एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी, यानी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एन एंटिटी हैज एट्रीब्यूट्स विच डिस्क्राइब्स इट्स प्रॉपर्टीज। यानी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप के जैसे एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड, की एट्रीब्यूट। सबसे पहले बात करें सिंपल या एटॉमिक एट्रीब्यूट के बारे में, तो इनको जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एज है, रोल नंबर है, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और यूजली जो है वो उस एंटिटी से ही रिलेटेड होंगे ये एट्रीब्यूट। इनको जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अभी अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई है तो आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर थोड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इनको जो है वो सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल सा इतना है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है, उसको फर्स्ट नाम और लास्ट नेम में हम डिवाइड कर सकते हैं, या किसी का पूरा नाम होता है लाइक महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो उसको फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, इन 3 नाम्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को क्या कहा जाता है, जैसे नेम है तो वो क्या है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसके अलावा थर्ड हमारा आता है डेराइव्ड एट्रीब्यूट। डेराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि किसी न किसी अदर एट्रीब्यूट से डेराइव किए गए हैं या उनकी उत्पत्ति किसी अदर एट्रीब्यूट से हुई है। एग्जाम्पल के लिए हमने रोहन का नाम लिया था, जैसे मान लेते हैं रोहन की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2004 की है और अभी 2025 में वो कितने ईयर का होगा, 21 ईयर का होगा। तो स्टूडेंट की एज जो है वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई है, हमने उसको डेराइव किया है फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो किसी अदर एट्रीब्यूट से जो एट्रीब्यूट डिराइव होता है उसे डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो कि मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं, लाइक फोन नंबर जो है, अब फोन नंबर नाम की अगर एक एंटिटी है तो उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट के जो है वो मल्टीपल फोन नंबर्स भी हो सकते हैं। बात करें की एट्रीब्यूट्स की, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डेटा में देखेंगे तो हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, यूनिक आईडी होती है, उसे स्टूडेंट आईडी कहा जाता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉय आईडी होती है, ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय की यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, की एट्रीब्यूट, जो कि यूनिक होता है खुद में, और पूरे आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो किसी का भी आपको मतलब सेम सा नहीं दिखेगा, हर एम्प्लॉय की अपनी एक यूनिक खुद की आइडेंटिटी होगी, इसको की एट्रीब्यूट कहा जाता है। आगे बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में, तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो इसमें एंटिटीज हो सकती हैं उनके डेटाबेस में, लाइक कोई कस्टमर है, उसका नेम क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर सेव होती है। कोई प्रोडक्ट्स जो है, तो प्रोडक्ट्स का जब डेटा सेव करते होंगे ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, तो एट्रीब्यूट्स लाइक प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्राइस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, सेलर कौन है, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्डर्स जब हैं, जब कोई ऑर्डर लिया जाता है तो ऑर्डर आईडी क्या है, डेट क्या है, किस डेट पर हमें डिलीवर करना है, किस डेट पर ये शिफ्ट होगा, अमाउंट क्या है, यानी इस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर मतलब दिया गया है उसको कब तक हमें डिलीवर करना है, वो तो डेट में भी इंक्लूड कर ही लिया, बाकी अमाउंट क्या है, किस एरिया में जाना है, तो ये अलग अलग डेटाबेस में ये चीज़ें डिजाइन होती रहती हैं। कोई कस्टमर जो है वो एंटिटी हो सकता है, उसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एंटिटी हो सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ऑर्डर्स एंटिटी हो सकते हैं, यानी ऑर्डर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नाउ बात करें एंटिटी इन डेटाबेस डिजाइन एंड डेटाबेस में एंटिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एंटिटीज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीबीएमएस में एंटिटी जो होती है इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया जाता है डेटाबेस, ठीक है। कैसे, यहाँ पर जो नीचे एक स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल दिया गया है, इसमें एंटिटी क्या है, टेबल है, एंटिटी टेबल, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या है, ये कॉलम है, लाइक स्टूडेंट आईडी जो है वो एट्रीब्यूट है, नेम जो है वो एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट है, कोर्स एट्रीब्यूट है। जैसे हम बात करें एक एंटिटी स्टूडेंट रोहन शर्मा की, तो रोहन शर्मा उसका नाम है, स्टूडेंट आईडी 101 है, 21 जो है उसकी एज है, कोर्स है वो बीसीए है। तो ये सभी चीज़ें हैं। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो इंस्टेंसेस या रोज, यानी पूरा जो 101 रोहन शर्मा 21 बीसीए ये जो है पूरा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ना बात कर लेते हैं एंटिटी के बारे में, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन एंटिटी इज अ की कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस सिस्टम्स एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटिटी क्या है,
डेटाबेस सिस्टम्स का एक की कॉन्सेप्ट है और किसी भी डेटाबेस सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए और डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डेटाबेस डिजाइन, अलाइंग स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज एंड इजीली रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एंटिटी क्या करती है? एंटिटी अलाउ करती है डेटाबेस को डिजाइन करना स्ट्रक्चर्ड वे में, और इसके साथ ही जब इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत हो तो इजिली उसका रिट्रीवल भी हो सके। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी आरडीबी में इसकी एक इंपॉर्टेंट की टर्म है और अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एंटिटी क्या होता है, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम टाइम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।